प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। क्या आपको मालूम है कि मोहम्मद रफी के साथ गीता दत्त ने एक गाना गाने से कर दिया था इनकार? क्या थी इसकी वजह? क्या मोहम्मद रफी से थी कोई शिकायत, या अपने पति की महबूबा वहीदा रहमान थी इसकी वजह? बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए यादों के झरोखे से। प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे गायिका गीता दत्त की, गुरु दत्त की और मोहम्मद रफी के उस एक गाने की जिसे लेकर गीता दत्त ने उठा दिया था सवाल। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किससे वो पहली मुलाकात। दोस्तों, ये कहानी जुड़ी है भारत के महान अभिनेता निर्देशक गुरु दत्त से, उनकी पत्नी और गायिका गीता दत्त से और गायक मोहम्मद रफी से। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। गुरु दत्त और गीता दत्त ने प्यार तो किया था, मोहब्बत तो की थी, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था दोनों के लिए। इस तबाही का कारण भी था प्यार, मोहब्बत। लेकिन ये प्यार था शादी के बाद का, ये मोहब्बत थी शादी के बाद की। दोस्तों, सभी जानते हैं कि शादी के बाद गुरु दत्त को अभिनेत्री वहीदा रहमान से प्यार हो गया था। ये गुरु दत्त ही थे जो बहुत पहले हैदराबाद गए थे और वहां उन्हें वहीदा रहमान मिल गई थी। बाद में गुरु दत्त ने वहीदा रहमान को काम करने के लिए बंबई बुला लिया था। सीआईडी के साथ वहीदा रहमान बतौर अभिनेत्री गुरु दत्त की फिल्मों में आ गई थी, लेकिन सीआईडी प्यासा के बाद वो गुरु दत्त के जीवन में भी आ गई थी। 1960 में आई फिल्म 14वीं का चांद के बाद तो गुरु दत्त और वहीदा रहमान का प्यार पूरी तरह परवान चढ़ चुका था। 14वीं का चांद हो या 14वीं का चांद के बाद वहीदा रहमान ने गुरु दत्त के बारे में कहा था, ही वॉज अ ग्रेट लवर। 14वीं का चांद के बाद गुरु दत्त और वहीदा रहमान एक दूसरे के प्यार में गहरे डूब चुके थे। किताबें बताती हैं कि बात बिगड़ी साहिब बीवी और गुलाम के बाद 1962 के मध्य। मुंह खोले क्या देखते हो? जानते नहीं, ऐसी बातें किसी को बताया नहीं करती। जब तक को ना बताना, अभी कुंवारी है ना, समझ नहीं पाएगी। पर क्या नहीं समझ सकेगी? फिल्म साहिब बीवी और गुलाम बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी और गुरु दत्त को इससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ था। भारत में तो साहिब बीवी और गुलाम फेल हो गई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फिल्म की बहुत प्रशंसा हुई थी। क्या नहीं समझ सकेगी? वो मर्दों को नहीं समझाया जा सकता, कई औरतों को भी नहीं। जिस औरत के भाव फूटे हों वही समझ सके शायद। फिल्म के रिलीज होने के लगभग साल भर बाद 1963 में आयोजित 13वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को बेस्ट मोशन पिक्चर्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। साहिब बीवी और गुलाम में वहीदा रहमान ने जावा की भूमिका अदा की थी। आप हर बार मुझसे ताने की बात क्यों करती हैं? और कैसी बातें चाहते हैं आप मुझसे? जी, मैं किताबें बताती हैं कि 1963 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए गुरुदत्त और वहीदा रहमान साथ साथ बर्लिन पहुंचे थे।
कहा जाता है कि बर्लिन जाने का वहीदा रहमान का एक और कारण था। वो गुरुदत्त को अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहती थीं और इसके लिए उन्होंने जो जगह चुनी थी वो जगह थी बर्लिन, भारत से बहुत दूर। किताबें बताती हैं कि ये बर्लिन ही थी वो जगह जहां वहीदा रहमान ने गुरुदत्त को ना कह दिया था। उन्होंने गुरुदत्त से साफ साफ कहा था, अब आप मेरी जिंदगी से बाहर निकल जाएं। कहा जाता है इसके बाद वहीदा रहमान ने गुरुदत्त को बर्लिन से बंबई जाने के लिए अकेला छोड़ दिया था। कहा जाता है कि वहीदा रहमान की ना के बाद गुरुदत्त की हालत खराब हो गई थी। बर्लिन में घटी इस घटना के गवाह रहे फिल्मकार B.R. चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वहीदा रहमान की ना के बाद गुरुदत्त की हालत इतनी खराब हो गई थी कि बंबई वापस लौटते समय वो विमान की कोने वाली सीट पर चुपचाप गुमसुम बैठ पूरे रास्ते शराब पीते रहे थे। कहा जाता है वहीदा रहमान की ना ने गुरुदत्त को मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरह तोड़ दिया था। उन्होंने अपने कदम मौत की तरफ बढ़ा दिए थे और आखिर 9 और 10 अक्टूबर की रात को अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। दोस्तों, गुरुदत्त की मौत तो 1964 में हुई, लेकिन उनके और उनकी पत्नी गीता दत्त के रिश्ते की मौत बहुत पहले 1960 के बाद ही हो गई थी। कहा जाता है कि 1960 में गुरुदत्त और वहीदा रहमान के रिश्ते की बात सरेआम हो जाने के बाद गीता दत्त ने वहीदा रहमान के लिए गाना गाने से मना कर दिया था। दरअसल हुआ ये था कि जब संगीतकार S.D. बर्मन ने अपनी फिल्म के एक गाने के लिए गीता दत्त से बात की तो उन्होंने इस गाने को गाने से मना कर दिया। दरअसल ये गाना उन्हें मोहम्मद रफ़ी के साथ गाना था। उन्हें मोहम्मद रफ़ी से कोई समस्या नहीं थी। दरअसल पर्दे पर इस गाने को गाना था देवानंद और वहीदा रहमान को, और गीता दत्त नहीं चाहती थी कि वो वहीदा रहमान के लिए गाएं। गीता दत्त को संगीतकार S.D. बर्मन ने बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं मानी। संगीतकार को इस गाने में गीता दत्त की ही आवाज चाहिए थी। फिर क्या किया जाए? फिर फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद से राय लेकर इस गाने को बैकग्राउंड में बजाने का फैसला किया गया। गीता दत्त को इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। प्यार हुआ, इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। जिम्मेहारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।